यहाँ आवाम बेचारी आटा नहीं खरीद पा रही, बुनियादी जरूरियात के लिए खटखटाते फिर रही दरवाजे। कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? This deal will take India to the next level. भाई ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। I was surprised. मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी एयरबस की पर बनते हैं, उनकी चीजें पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज भी वहीं बनेंगे। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी मीडिया में हलचल सी बढ़ चुकी है। दरअसल ये हलचल बढ़ने वाली बात ही है क्योंकि भारत ने इसी बीच में एयर इंडिया के साथ एक डील करी है एयरबस और बोइंग ने, जिसके तहत भारत को बहुत ज़्यादा ही फ्लाइट्स मिलने वाले हैं। और पाकिस्तान की मंशा साफ है कि बोइंग जो है, जो बना रही है, आगे चल के क्या F-35 की भी डील हो सकती है, क्योंकि हाल ही में एयर शो के दौरान पहली बार, मतलब हिस्ट्री में पहली बार F-35 भारत में उड़ा था, भारत में आया था। तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि क्या भारत के साथ डील हो सकती है। ऊपर से ये डील जो है, जो तकरीबन $100 बिलियन के करीब की है, जो मतलब जो समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की सबब है, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में एविएशन बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। जिसके बाद पाकिस्तान की परेशानी इस बात को लेकर बढ़ चुकी है कि साफ साफ आप देख सकते हैं कि उनकी इकॉनमी की हालत क्या है। वो कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, कुछ ले नहीं पा रहे हैं, लोन पे भी पैसे नहीं दे पा रहे क्योंकि रिटर्न करने की क्षमता उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो देश टूटने के कगार पर लगभग पहुंच ही चुका है। आपने साफ साफ बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा कि पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट हुए नहीं, हम ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी खींचातानी हो रही है अपने लेकर। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस कर रही है, जिसमें साफ साफ आप सुन सकते हैं साजिद तार साहब को बात करते हुए कि तीनों महाशक्ति किस प्रकार से भारत को मतलब पर्सनली कह के वो सलाम कर रही है, उनको बात कर रही है। कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? सुनने में यही आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही, या वो पता नहीं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी सख्त हैं, इसी वजह से इंडिया को जो है वो राफेल लेना पड़ा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और सुनने में आया कि पहली दफ़ा राफेल जो है, दैट इज इन राफेल कह रहा हूँ, F-35 इज इन इंडिया इन दिस एयर शो। सर, अच्छा साथी साहब, जहाँ ये सब है वहीं पर हम ये देख रहे हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आपने तफसीली इसके ऊपर फरमाया कि टिम हॉर्टन्स के सामने एक ऐसा मुल्क जो कि दिवालिया हो रहा है, वहीं पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। और आपने जब साथ में ये भी कहा कि वहां पर इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है वहां पर, तो अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर सब बात करें इस वक्त, $100 बिलियन से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है, उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंचे हम? देखें, उसका मैं बताना चाहता हूं आगे। उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी एयरबस की पर बनते हैं, उनकी चीजें पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट हो। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं दो चीजें बताना चाहूंगा।
अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक, अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज भी वहीं बनेंगे। देखिए चीमन साहब, इंडिया और यूएस का, आपने जैसे मैंने अभी बताया कि एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है और हमने काफी सारे उनसे लिए भी हैं। उसका एक और भी एग्जांपल जैसे है अभी जो अपाचेज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, इन सब चीजों का इंडिया और यूएस के बीच में पार्टनरशिप है। जहां तक फाइटर्स का बात है, अभी तक हमने यूएस से कोई फाइटर्स लिए नहीं है। और जहां तक F-35 की बात है, F-35 जो 6th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है वो, तो वहां पर भारत अपना खुद का एक 6th जनरेशन या 5.5 जनरेशन कहते हैं, जो AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी बात चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपना F-35 को मेरे अभी तक, क्योंकि मैं एक प्योर एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर कर रहा हूँ, एक F-35 का ना इंडिया ने कोई मांग की है कि हमें ये चाहिए, और ना मेरे ख्याल से F-35 यूएस भी ऑफर करेंगे, क्योंकि यूएस का भी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि इंडिया का वी आर नॉट लुकिंग एट F-35, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है और हम उस तरफ से बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से भारत कोशिश कर रहा है कि एक AMCA का जो एडवांस, जैसे भी LCA आया है, इसी का एडवांस वर्जन का जो जब AMCA आएगा, तो वो इंडिया आई थिंक इज फोकसिंग ऑन दैट आज की तारीख में। तो F-35 इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जहां तक एयरफोर्स की बात है। अच्छा कल साहब, जिस तरह आपने बताया, मैंने भी इसमें पढ़ा कि जो यूएस का जो डेलीगेशन है वो तकरीबन 27 साला एयर शो की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डेलीगेशन जो है वो आया। आप क्या समझते हैं कि दी अमेरिकन जो है, पर्टिकुलरली अगर रिसेंटली आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब भी गए हुए थे अमेरिका। सो यही बात मेन की जा रही है कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया की रिलायंस ऑन रशिया के ऊपर काम हो। इस सारी आज की इस एयर शो में रशिया का कोई जिक्र नहीं कर रहा, बट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यूएस सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रांस का जिक्र कर रहे हैं, बोइंग की बात हो रही है, एयरबस की बात हो रही है, रशिया का कोई जिक्र नहीं। सो ये जो चीज़ है, आप समझ रहे हैं कि स्लोली इंडिया जो है वो रशिया से पीछे हटेगा, नॉट के वो शो भी नहीं होगा, लेकिन वो जारी बात है, आपने ताल्लुक ख़त्म तो नहीं करना होता, लेकिन आपने किसी और से ताल्लुक बढ़ा लेना होता है। डू यू थिंक कि ये चीज़ है, क्योंकि रशिया का कोई नाम नहीं ले रहा आज सारे, और अगर रशिया का नाम ले भी रहे हैं इंडिया में, तो वो इसी सेंस में ले रहे हैं कि हमने तेल ले लिया $25 अरब का और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें फ़ायदा है। सो आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज़? देखिए मेरा ये मानना चाहिए साहब, हम रशिया से कहीं दूर नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आज इंडिया में विद फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर, हम लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखने में बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है। कैसा लगा आपको ये खबर देख के, जो भारत ने डील की है और F-35 को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या बोइंग, एयरबस और एयर इंडिया की डील जो है वो कामयाब होगी? आने वाले समय में हमारी एविएशंस की हालत क्या होने वाली है? अगर आपको कुछ लगता है इसमें तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाद बाकी F-35 डील को लेकर भी आप लोगों को भी कुछ मन से होंगे, आप वो भी बता सकते हैं। अगर आपको खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। जय हिंद।